हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक बड़े ब्रांड की। बड़ा ब्रांड, और आप देख रहे होंगे पीछे इसके प्रोडक्ट्स यानी कि शूज। इन शूज को देख के आप कंपनी का नाम सोच सकते हो। जब बड़ा ब्रांड हो रहा है और ये लेदर के इस तरीके के शूज आपको देखने को मिले तो आप जरा सोचिए क्या होगा कंपनी का नाम। अंडर कंट्रोल मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे शेयर्स आसमानों पे है, लेकिन ये कंपनी का स्टॉक अभी भी अंडर कंट्रोल। तो चलिए समझते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर अंडर कंट्रोल का मतलब। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज आपको बहुत ही साधारण, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है ये सीरीज किस तरीके से है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी पूरी सीरीज V1 V2 V3 V4 इस तरीके से आपको वर्जन इनके लिखे हुए हैं। जिस तरीके से आप वन बाय वन इनको देख सकते हो, समझ सकते हो। इन बिटवीन एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, किस तरीके से रेंजेस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, RSI रेंजेस के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखा है। स्पीड ऑफ द ट्रेंड, विलियम फ्रैक्टल, काफ़ी चीज़ें आपको बता रखी है, प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में प्रैक्टिस की सीरीज आपको बता रखी है, उनको देखें समझें। आज जिस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं, जरा आप देख सकते हो, ये कंपनी का नाम है बाटा। बाटा बाटा अगर देखा जाए तो फुटवेयर सेगमेंट का एक टॉप का प्लेयर है। विमेन, मैन और किड्स के सेगमेंट में टॉप का प्लेयर। मैं इसको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा प्लेयर है, एक ब्रांडेड प्लेयर है बाटा, आज से नहीं कई सालों से। और उससे पहले अगर हमने रिसेंटली जिन स्टॉक्स की चर्चा करी है वो एलेम्बिक लिमिटेड है, पास्ट रिसेंट वीडियोज आप देख सकते हो, सुदर्शन केमिकल है, और कल की डेट में हमने क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करी थी। सीला फोम लिमिटेड अगेन अपने सेगमेंट का एक लीडर है, ब्रांड लीडर मैं कहूँगा, सीला फोम लिमिटेड, इसको हमने देखा था कल की डेट में, और आज एक बढ़िया जंप भी इसने दिया है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बाटा इंडिया की। बाटा इंडिया का रेवेन्यू का ग्रोथ आप देखिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन कोविड के टाइम में क्या हुआ था, और कोविड के टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस तो थे, लेकिन कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई थी। और आप देख सकते हो क्लियरली रेवेन्यू में डिप था तो कंपनी ने लॉस भी दिखाया। लेकिन 2023 में ये वापस, अब 2020 के नंबर देखिए, 2019 के नंबर देखिए, और 2023 के नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव आए, जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबिलिटी में अभी देखोगे कि हाँ, एक अच्छा जंप आपको देखने को मिला प्रॉफिटेबिलिटी में। वही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला, जो कि प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद अभी पिछले 12 महीनों में भी बढ़िया प्रॉफिट ये दिखा रहा है बाटा इंडिया। लेकिन अब नंबर्स धीरे धीरे पॉजिटिव अपने बैक टू बिजनेस की तरफ जा रहे हैं बाटा इंडिया के नंबर्स। और 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा स्टॉक नहीं है, अपने सेगमेंट में बड़ा प्लेयर है। जैसा अभी अगर आप देखो मार्केट में बाटा इंडिया, रिलैक्सो जैसे बड़े प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं पे इस स्टॉक का अगर डेट की बात करें तो कंपनी का इतना बड़ा उधार भी नहीं है। लेकिन ये स्टॉक प्राइस सेक्शन वाइज हम इसको समझेंगे। प्राइस सेक्शन वाइज अगर मैं स्टॉक का वीकली चार्ट है, अगर आप देखो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि ये स्टॉक 2009-10 में अभी जैसे ही इसने 200 SMA की साइकिल स्टार्ट की थी, वीकली पे बढ़िया रैली दी थी। और रैली आप देखिए 80-90 के लेवल से कहाँ तक गई थी, सीधे 600 के लेवल में। फिर से एक करेक्शन आती है और वो करेक्शन रिजॉल्व होकर एक बेहतरीन रैली आपको रिसेंटली देखने को मिलती है। और फिर से एक करेक्शन है वीकली पे 200 SMA के पास। तो ये स्टॉक जरूर बहुत सारे लोगों के रडार में होगी, क्योंकि कोई छोटा प्लेयर तो है नहीं, एक बड़ा प्लेयर है, और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के पार है। तो बहुत सारे लोग इस स्टॉक में नजरें गड़ाए बैठे होंगे, इसका जरूर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि बहुत, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे, अब देखिए बार बार रिजेक्शन इन लेवल से देखने को मिल रहा है। और जो कि ये फिर से क्या यहाँ से रिजेक्शन होगा, क्या ये ब्रेकआउट होगा? लेकिन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रैली के बाद ये करेक्शन आई है, जो कि स्टॉक को अपनी तरफ फिर से लोगों को का ध्यान खींचेगी, और मार्केट की सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। तो ये स्टॉक जल्द से जल्द इन लेवल्स की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए ये स्टॉक, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोगों के रडार में रहने वाला है, बहुत ही ध्यान देने वाला है स्टॉक, यानी कि वॉच लिस्ट में ऐड करने वाला फिलहाल के टाइम पे। और किस तरीके से वीकली पे ये प्राइस साइकिल अभी बुलिस की तरफ जाता हुआ आप देखिए, ये थोड़ा सा बियरिश में टर्न हुआ था, लेकिन वापस बुलिस में आ गया, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। साथ में
हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ये करेक्शन जरूर देखने को मिला, जो कि एक टाइम को इसको थोड़ा सा बेरिश की तरफ लेके गया था, लेकिन वापस एक पॉजिटिविटी जो कि अमेजिंग मैं कहूँगा। उससे पहले आप देखिए किस तरीके से स्टॉक वीकली पे बेरिश मोमेंटम की तरफ देखने को मिल रहा था। चलिए आप देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम अकेले काफ़ी कुछ नहीं है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का साथ से वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े टाइम फ्रेम के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की साइकिल चल रही है, तो उससे हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो रिस्क है, वो मैनेज होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज अगर मैं देखूं तो एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन आई, और उस करेक्शन को अगर ध्यान दें, उस करेक्शन के ऊपर नज़र डालें, तो कुछ इस तरीके से ये करेक्शन है। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम वाइज आपके रिस्क को कम करते हैं, क्योंकि वो आपको जो अपॉर्चुनिटी देते हैं। 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हुई, फिर से 200 SMA का सपोर्ट। तो अभी जो है अगर मैं देखूं कि ये स्टॉक मेरे हिसाब से अभी अपॉर्चुनिटी यानी कि लो रिस्क वाली स्टार्ट हो रही है और साइकिल के अंडर है। अब देखिए बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। मान लो मैं इस स्टॉक को अभी खरीद रहा हूँ, 1650 का लेवल है, ठीक है। क्या लेवल है? 1650 का। अब बात करेंगे पोजीशन साइज की, ठीक है। पोजीशन साइज की बात करेंगे, अगर मैं 1650 के लेवल पे स्टॉक को बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे फिगर को, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 1550 का, ठीक है। अब 1550 का मेरा स्टॉप लॉस है, 1650 का मेरा जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है बाइंग है। तो ये जो डिफरेंस है वो 100 पॉइंट्स का, यानी कि एक शेयर पे अगर मुझे जो लॉस होगा वो कितना होगा? 100 पॉइंट का होगा। अब ध्यान दें इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 100 पॉइंट का लॉस अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक में हो रहा है, यानी कि मेरा रिस्क का एपेटाइट अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में 10,000 का रिस्क लेने के लिए अगर मैं तैयार हूँ, तब जाके मैं 100 शेयर खरीदूंगा। ये ध्यान दे, अगर मेरा रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है तो मैं मात्र 50 शेयर के साथ जाऊंगा। अगर मैं 5,000 का रिस्क ले सकता हूं तो एंट्री से पहले रिस्क को डिफाइन करें, ताकि आपको बाद में निकलने में अड़चन ना हो। अगर आपका प्लान फेल होता है, इस तरह प्राइस जाता है, तो निकलने में आपको डर ना लगे। और डर को कम करने के लिए आप पोजीशन के साइज को कम कर सकते हो, जिससे जो फ्लक्चुएशंस होती है उससे फिर आपको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अंडर कंट्रोल जो है वो जा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, बार बार बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब 1650 के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ इंपॉर्टेंट जोन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये तो बहुत ही लो लेवल का जोन है जो कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है। उससे इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे है, फिर थर्ड जोन ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन आपको देखने को अगर मिले तो क्या क्या ये 3 लेवल है देखिए। ये अगर राउंड ऑफ करके फिगर को बताएं तो यहाँ से 1650 से 1750 की तरफ के यहाँ पे 8-10% का बड़ा स्टॉक है, क्योंकि दूसरा ये 20% के आसपास का जा रहा है, तीसरा ये जो जा रहा है वो 35% का। 35% के आसपास फिर से उम्मीद करेंगे एक बढ़िया एक हेल्दी करेक्शन आए, क्योंकि ऑल टाइम है, इसको पार करना मतलब फिर से एक करेक्शन। अगर मैं पिछले स्टॉक में भी देखूं, ये एक बेहतरीन हाई था, स्टॉक प्राइस यहाँ तक गया, फिर एक करेक्शन आई, फिर जाके बड़ी रैली आपको देखने को मिली। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी आप ब्रेकआउट के नियर आप ये उम्मीद करते हो कि थोड़ा सा करेक्शन कंसोलिडेशन हो या काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिल जाए, ताकि आप आगे की उम्मीद वहाँ पे करो कि एक नए हाई की तरफ ये जा पाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा साइकिल की स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी लो रिस्क और मोमेंटम वाली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।